एक बार की बात है कि मिस्र के एक राजा राज करता था जो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। उसने देवताओं की बहुत पूजा की तो उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने निश्चय किया कि उस राजा को उसका एक वारिस तो देना ही चाहिए। समय आने पर राजा के एक बेटा पैदा हुआ। सात हथौर ने राजकुमार को नमस्ते की और उसकी किस्मत बताई। उन्होंने कहा कि उस राजकुमार की मौत अचानक होगी, या तो मगर ये या तो सांप से या फिर कुत्ते से। राजकुमार की आवाओं ने राजा को बताया कि सात हथौर ने राजकुमार के भविष्य के बारे में क्या बताया। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत ही अपने बेटे के लिए एक ऐसा घर बनाने का हुक्म दिया जो एक सुनसान जगह में हो, ताकि उसके बच्चे की सुरक्षा वहां ठीक से हो सके। वहां उसने काफी नौकर चाकर रखे, सब तरह की सुविधाएं दी और उन सब नौकरों को हिदायत कर दी कि राजकुमार को उसके रहने की जगह से बाहर बिल्कुल न ले जाया जाए। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ में ताकतवर भी होता गया। एक दिन वह उस घर की एक चौरसा छत पर चढ़ गया। वहां से उसने नीचे देखा तो देखा कि एक कुत्ता एक आदमी का पीछा कर रहा था। यह देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने एक नौकर से कहा, यह क्या है जो सड़क चलते इस आदमी का पीछा कर रहा है? नौकर बोला, यह कुत्ता है। लड़का बोला, मुझे भी एक कुत्ता चाहिए, तुम मेरे लिए एक कुत्ता ले आओ। राजकुमार ने जब मैं ऐसा कहा तो नौकर ने राजा को जाकर बताया तो राजा ने कहा कि उसको एक बच्चा कुत्ता ला कर दे दो ताकि वह नाराज न हो। तो जैसा कि राजकुमार चाहता था उसको एक बच्चा कुत्ता लाकर दे दिया गया। लड़का और बड़ा होता गया। अब वह जवान हो गया था और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। वह अब सचमुच देश का राजकुमार लगता था। अब वह उस अकेले घर में बेचैनी सी महसूस करने लगा। तो उसने अपने राजा पिता को संदेश भेजा, पिताजी, अपने मुझे यहाँ कैदी बना कर क्यों रखा है? अगर मुझे या तो मगर से या सांप से या फिर कुत्ते से ही मरना है तो यह तो भगवान की मर्जी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? पर अभी तो मुझे आप बहुत निकलने दीजिए और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपने दिल की इच्छाएं पूरी कर लेने दीजिए। राजा ने बेटे के संदेश पर सोच विचार किया और फैसला किया कि वह अपने बेटे की इच्छा जरूर पूरी करेगा। उसने उसको एक रथ और सब तरह के हथियार दे दिए और उसके कुत्ते को उसे साथ रहने की इजाजत भी दे दी। एक राजा का एक नौकर उसको देश की पूर्वीय सीमा पर छोड़ आया कि अब आप आजाद हैं और जहां चाहे जा सकते हैं। लड़के ने अपने कुत्ते को पुकारा और उसको लेकर उस उत्तर की तरफ चल दिया। वह अपना रास्ता अपने आप ही बनाता जा रहा था और ठीक से जा रहा था। कुछ समय बाद वह नहरीना देश पहुंच गया। वहां जाकर वह एक सरदार के घर गया। इत्तेफाक से इस सरदार के कोई बेटा नहीं था, पर एक बहुत सुंदर बेटी थी। उसने अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही शाही किस्मत की मीनार बनवा रखी थी, जिसमें अस्तर खिड़कियां थी और यह खिड़कियां मीनार 700 फीट ऊंची एक पहाड़ पर बनी हुई थी। यह लड़की बहुत जल्दी ही देश में मशहूर हो गई और जब यह लड़की शादी के लायक हो गई तो उसके पिता ने
सब राजाओं और राजकुमारों को यह खबर भिजवा दी कि जो कोई भी इस पहाड़ पर चढ़ेगा मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। अब हर दिन लोग उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते। एक दिन जब लोग इस तरह उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि यह राजकुमार भी वहां पहुंच गया और उसने उनको पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। उस नौजवानों ने उसका स्वागत किया और उसको अपने घर ले गए। उन्होंने उसको नहलाया धुलाया, खुशबू लगाई और उसको खाना दिया। उसके घोड़े को घास और चारा खिलाया। उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया और उसको पहनने के लिए जूते दिए। फिर उन्होंने उससे पूछा, ओ नौजवान, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार बोला, मैं फेरो के एक सारथी का बेटा हूँ। मेरी माँ मर गई तो मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। वह मुझसे बहुत नफरत करती थी, तो मैं घर छोड़कर भाग आया। इतना कहकर वह चुप हो गया। उन्होंने उसको ऐसा चूमा जैसा वे अपने भाई को चूम रहे हो। फिर उन्होंने उसे कहा कि अगर वह चाहे तो कुछ दिन उनके पास ही रह सकता था। राजकुमार ने पूछा कि वह वहां रहकर क्या करेगा। उन्होंने कहा, हम लोग यह पर रोज इस पहाड़ी के ऊपर बने हुए महल तक चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि इस सरदार की बेटी से शादी कर सके। तुम भी वही करना। उसकी लड़की बहुत सुंदर है। वह अपनी बेटी के शादी उसी से करेगा जो इस पहाड़ी पर चढ़कर उसके महल तक पहुंचेगा। अगले दिन उन्होंने फिर उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और वह राजकुमार उन सबके अलग खड़े रहकर उनको चढ़ते देख रहा था। हर रोज ऐसा ही होता। वे लोग पहाड़ी पर चढ़ते और वह राजकुमार अलग खड़े रहकर उनको देखता रहता। पर वे लोग पहाड़ी पर चढ़ने की बेकार ही कोशिश करते रहते क्योंकि वे वहां तक चढ़ ही नहीं पाते। जब यह सब कई दिनों तक चलता रहा तो एक दिन राजकुमार बोला, अगर तुम लोग को कोई एतराज न हो तो तुम्हारे साथ मैं भी इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करूं। उन लोगों ने उसको उस पहाड़ी पर चढ़ने की इजाजत दे दी। सब अब कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय महरीना के सरदार की बेटी ने ऊपर से अपनी खिड़की से नीचे झांककर उन नौजवानों को देखा तो उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार ने भी उस लड़की को देखा तो उन्होंने भी दूसरे सरदार के बेटों के साथ चढ़ना शुरू किया और ऊपर चढ़ता ही चला गया और तब तक चढ़ता ही रहा तब तक वह सरदार की बेटी की खिड़की तक नहीं पहुंच गया। उसके वहां पहुंचते ही सरदार की बेटी ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और चूम लिया। जो नौजवान लोग उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे उनमें से एक ने यह देखा तो वह सरदार का दिल खुश करने के लिए उसके पास दौड़ा गया और जाकर उसे बताया कि आखिर हम में से एक तुम्हारी बेटी के महल पर पहुंच ही गया। सरदार ने पूछा, किसका बेटा है वो? वह नौजवान बोला, वह लड़का कह रहा था कि वह फेरो के एक सारथी का बेटा है और अपनी सौतेली माँ के खराब बर्ताव से तंग होकर मिस्र छोड़कर यहाँ भाग आया है। यह सुनकर तो सरदार बहुत ही गुस्सा हुआ और गुस्से में भर कर बोला, क्या मैं अपनी बेटी की मिस्र से भागे हुए नौजवान को दूंगा? नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। उससे कहो कि वह तुरंत ही अपने देश लौट जाए। यह कहकर
उसने तुरंत ही अपने दूतों को यह संदेश लेकर उस मीनार में भेज दिया। उन्होंने उस राजकुमार से कहा, जैसे तुम आए हो वैसे ही तुम अपनी जगह वापस चले जाओ। पर सरदार की बेटी तो उसको छोड़ ही नहीं रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा हर माचिस के नाम की कसम खाती हूँ कि अगर यह मेरा नहीं बना तो न तो मैं कुछ खाऊंगी और न ही कुछ पीऊंगी। जैसे ही उसने यह कहा तो वह तो बेहोश सी होने लगी जैसे कि मरने वाली हो। आए हुए दूतों में से एक दूत तुरंत ही सरदार को यह बातें बताने के लिए उसके पास दौड़ा गया कि कैसे उसकी बेटी ने कसम खाई और फिर कैसे वह बेहोश हो गई। सरदार ने अपने कुछ आदमी फिर से उस मीनार में भेजे कि अगर वह नौजवान आदमी कुछ देर के लिए भी उस मीनार में रहे तो वे उसको मार देंगे। जब वे मीनार में आए तो लड़की बोली, भगवान की कसम अगर तुमसे किसी ने भी मेरे दूल्हे को छुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर तुमने मुझसे छीन लिया तो उसके बाद मैं 1 घंटे भी जिंदा नहीं रहूंगी। एक दूत ने सरदार को फिर खबर दी कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है। सरदार बोला, ठीक है, उस अजनबी नौजवान को मेरे पास लाया जाए। सो राजकुमार को सरदार के पास ले जाया गया। राजकुमार बहुत डरा हुआ था, पर लड़की के पिता ने उसको गले से लगाया और प्यार किया और बोला, तुम वाकई में एक कुलीन नौजवान हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ जैसे मैं अपने बेटे को करता। राजकुमार बोला, मेरे पिता फेरो की सेना में रथ चलाने का काम करते हैं। मेरी माँ मर गई तो मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं भागकर घर से भाग आया। सरदार ने अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से कर दी। उसके लिए एक बहुत ही आलीशान मकान बनवा दिया। उस मकान के साथ में बहुत सारे नौकर चाकर थे, जमीन थी और जानवर थे। कुछ समय गुजरने के बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी को बताया कि मेरी मौत इन तीनों में से किसी भी तरह हो सकती है, या तो मगर ये या तो सांप से या फिर कुत्ते से। यह सुनकर उसकी पत्नी को उसकी सुरक्षा की बहुत चिंता हो गई। उसने कहा तो कुत्ते को तो तुरंत मार देना चाहिए। राजकुमार बोला, नहीं, मैं अपने कुत्ते को मारने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। इसके अलावा वह मुझे कभी कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। पर उसकी पत्नी को अभी भी उसकी सुरक्षा की चिंता थी। वह उसको कुत्ते को साथ लेकर अकेले कहीं नहीं जाने देती थी। कुछ समय बाद वह राजकुमार अपनी पत्नी के साथ एक बार मिस्र गया तो वह उस जगह भी गया जहां वह पहले रहता था। उस समय उसके साथ एक बड़े साइज का आदमी भी था। वह बड़े साइज का आदमी उसको अंधेरे में कहीं बाहर जाने नहीं देता रहता, क्योंकि वहां रोज रात को एक मगरमच्छ नदी में से बाहर आता रहता। पर अब वह बड़े साइज का आदमी खुद ही उधर चला गया, मगर उसमें बच नहीं सका क्योंकि उसने मगरमच्छ के ऊपर जादू डाल दिया था। रात को वह आदमी बाहर जाता और सुबह को राजकुमार बाहर जाता था। सुबह को वह बड़े साइज का आदमी आकर सो जाता था। यह सब 2 महीने तक चलता रहा। फिर कुछ समय और गुजर गया। एक दिन राजकुमार अपने घर में खुशियां मना रहा था। घर में बहुत दावत हो रही थी। जब रात हो गई तो वह आराम करने के लिए लेट गया और सो गया। उसकी पत्नी वहीं बैठकर नहाने धोने में लग गई। अचानक राजकुमार की पत्नी ने एक सांप देखा जो राजकुमार को काटने के लिए
एक छेद में से निकल आया था। वह वहीं अपने पति के पास ही बैठ गई। उस सांप को देखते ही उसने अपने नौकरों को आवाज लगाई कि वे एक कटोरा भरकर दूध ले आए जिसमें शहद मिली शराब भी हो। नौकर उस तरह का दूध ले जाए। उसने सांप को वह दूध पिला दिया। वह दूध भी कर सांप को नशा हो गया और अब वह मजबूर हो गया था और जमीन पर लौटने लगा। सरदार की बेटी ने अपना खंजर निकाला और उसको मारकर अपने नहाने की जगह फेंक दिया। जब उसने यह सब काम खत्म कर दिया तब उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने जब यह सब देखा तो उसने अपनी पत्नी की बहुत तारीफ की। वह सांप के काटे से मरने से बच गया। उसकी पत्नी बोली, भगवान ने मुझे यह मौका दिया कि मैं तुम्हारी मौत के 3 कारणों में से एक कारण को हटा सकूं। वह मुझे दूसरे कारण को भी हटाने का मौका जरूर देगा। राजकुमार ने भगवान को भेंट दी और उसके सामने लेटकर उनको प्रणाम किया। फिर वह रोज ही ऐसा करने लगा। फिर कुछ समय गुजर गया। एक दिन राजकुमार अपने घर से घूमने के लिए कुछ दूर तक चला गया। वह अकेला नहीं था, उसका कुत्ता भी उसके साथ था। इत्तेफाक से जाते समय उसके कुत्ते को एक जानवर दिखाई दे गया जिसको वह पकड़ना चाहता था। सो वह उस जानवर के पीछे भागा तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा। भागते भागते एक दिन नदी के किनारे आ पहुंचा। कुत्ता जानवर का पीछा करते करते नदी में घुस गया और बोला, मैं ही तुम्हारी बदकिस्मती हूँ। जो राजकुमार उसके बचकर नदी में उससे पहले ही दौड़ गया। 73 पर नदी में मगर था। मगरमच्छ ने राजकुमार को मारा नहीं बल्कि वह राजकुमार को वहां ले गया जहां पानी की आत्मा रहती थी। असल में राजकुमार ने लड़ने के लिए मगरमच्छ को पहले उस आत्मा से सहायता चाहिए थी। मगर बोला, मैं तुम्हारी बदकिस्मती हूँ और मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ कि रहूंगा। मैं उस बड़े साइज वाले आदमी से बहस तो नहीं करूंगा, पर याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। तुम मुझ पर उस बड़े साइज के आदमी की तरह से जादू तो डाल सकते हो, पर अगर तुम मुझे फिर से आते देखोगे तब तुम निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे। इसके बाद फिर कुछ समय तो 2 महीने बीत गया। राजकुमार फिर गया। वहां आकर इस पेरिस का टुकड़ा नष्ट हो गया। तो सो हम नहीं जानते कि इसके बाद में राजकुमार का क्या हुआ, क्योंकि एक लोक कथा मिस्र की एक बहुत ही मशहूर लोक कथा है जो यह लोक कथा एंड लॉन्ग ने भी लिखी है। इसके आगे का हिस्सा हम मेडुमेन की लिखी हुई कथा में कुछ इस तरह से पाते हैं। एक दिन राजकुमार अपने कुत्ते को साथ लेकर शिकार के लिए जा रहा था कि वो एक नदी के किनारे आ पहुंचा। राजकुमार अपने कुत्ते के पीछे बहुत तेजी से दौड़ा रहा था कि वह रास्ते में पड़े एक लकड़ी के लट्ठे से टकराकर गिर गया। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी कि तो तुमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन बोला, पर वह लकड़ी का लट्ठा नहीं था, वह तो मगरमच्छ था। मगरमच्छ क्या कर रहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम जहाँ कहीं भी जाओ और तुम जो कुछ भी करो, तुम मुझे अपने सामने पाओगे। मेरी ताकत को दूर करने का केवल एक ही तरीका है। अगर तुम सूखे रेत में एक गड्ढा खोद सकते हो जो हमेशा पानी से भरा रहे, तो मेरा यह जादू टूट जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मौत तुमको
और जल्दी आएगी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। राजकुमार बेचारा उदास होकर चला गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो वह अपने कमरे में चला गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। उसने हर एक से मिलने के लिए मना कर दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी। शाम के बाद तक भी जब राजकुमार के कमरे से कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो राजकुमारी को डर लगा। उन्होंने इतना शोर मचाया कि राजकुमार को अपना दरवाजा खोलना ही पड़ा। उसने राजकुमारी को अंदर बुलाया। राजकुमारी उसे देखते ही रो पड़ी, बोली, ओह, तुम कितने पीले हो गए हो। क्या किसी ने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे कुछ बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। इस पर राजकुमारी ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने उसे उस नामुमकिन काम के बारे में भी बताया जो मगर ने से उसे बताया था। उसने फिर कहा, रेत में बना कोई गड्ढा कैसे हर समय पानी से भरा रह सकता है? वह तो उसे बाहर निकलना ही पड़ जाएगा ना। मगर ने इसे एक इत्तेफाक कर दिया, वरना तो वह तुरंत ही मुझे नींद में खींच ले जाता। उसने सच ही कहा था कि मैं उसे बच नहीं सकता। राजकुमारी ने जोर से बोली, ओह, तो तुम क्या इस बात के लिए परेशान हो रहे हो? इससे तो मैं खुद तुम्हें आजाद करा सकती हूँ, क्योंकि मेरी परी गैडमदर ने मुझे यहाँ उगे हुए कुछ घास पौधा का इस्तेमाल करना सिखाया है। वहाँ से कुछ दूरी पर 4 पत्तियां वाला एक पौधा उगता है जो गड्ढे में पानी हमेशा भरा रखता है। मैं कल सुबह ही इस पौधे को देखने जाऊंगी और तुम मेरे पीछे जितनी जल्दी हो सके रेत में एक गड्ढा खोद कर रखना। इस तरह से धीरे धीरे बोलकर राजकुमारी ने राजकुमार को तसल्ली दी, पर यह बात वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने भी करने के लिए वह कोई आसान काम नहीं था। पर उसके अंदर ताकत थी और पक्का इरादा था कि वह किसी की तरह अपने पति को बचाकर जरूर रखे। अगले दिन निकलने से पहले ही तारों की रोशनी में वह एक बर्फ से सफेद गड्ढे पर चढ़ी और नदी से दूर पश्चिम की तरह चल दी। कुछ देर तक वह उसे सिवाय रेतीली जमीन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया, जो आगे जाने पर सूरज के ऊपर आने की वजह से गर्म और गर्म होती जा रही थी। तभी उसको और उसके गधे को बहुत जोर की प्यास लग गई, पर उसकी प्यास बुझाने के लिए वहां कुछ भी नहीं था, और अगर उसको कुछ मिल भी जाता तो भी उसके पास रुकने का समय नहीं था, क्योंकि अभी तो बहुत दूर आगे जाना था और फिर शाम तक वापस भी आना था, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मगर यह कह दे कि राजकुमार ने उसकी शर्त पूरी नहीं की। सो उसने इस बारे में अपने गधे से अच्छे से बात की तो उसके जवाब में उसका गधा रोका और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने सामने की एक बड़ी चट्टान देखी। उसके देखते ही वे यह तो भूल गए कि यह प्यासे थे और सूरज बहुत ऊपर उठ गया कि उसको लगा कि उनके नीचे से जमीन में आसमान में उड़ना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि कुत्ता भी अपने आप ही रुककर छांव में खड़ा हो गया। पर गधा तो आराम कर सकता था, पर राजकुमारी ने को चैन कहा, क्योंकि उसको मालूम था कि वह पेड़ वहीं कहीं उसी चट्टान पर ही उगता था। खुशकिस्मती से वह अपने साथ एक रस्सा लेकर आई थी, सो उसने एक साथ में उसका फंदा बनाकर उस चट्टान में डाला। पहले तो फंदा चट्टान में पड़ा नहीं, पर आखिर वह चट्टान में किसी तरह फंस गया। वह किस्से में
फंसा या उसे नहीं पता चला। फिर वह अपना सारा बोझ उस पर डालकर उसे पकड़कर वह सुरक्षित रूप से पहाड़ी के दूसरी पार चली गई। बीच में तो कोई प्रिय घटना नहीं घटी, पर जैसे ही उसने उस पहाड़ी पर अपना पैर रखा तो उसके पैर के नीचे का पत्थर टूट गया और वह वहीं आ गिरी जहां से वह चली थी। इस तरह समय तो बीतता ही रहा। दोपहर हो गई। जैसे जैसे राजकुमारी को देर हो रही थी, उसकी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एक पत्थर दिखाई दिया जो दूसरे पत्थर से ज्यादा मजबूत था। सो वह उस पत्थर तक पहुंचने के लिए बीच उसे पत्थरों पर बहुत ही हल्के से कदम रखकर किसी तरह उसे उस मजबूत पत्थर तक पहुंच गई। लहू लुहान हाथों को लेकर वह उस पहाड़ी के चोटी तक पहुंच गई, पर यहाँ इतनी तेज हवा बह रही थी कि उसकी आंखों में धूल घुसी जा रही थी, जिससे उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इससे वह नीचे गिर पड़ी और वहां उसे वह कीमती बूटी मिल गई। पहले तो उसको लगा कि चट्टान पर कुछ नहीं है, वह नंगी है, पर कुछ पलों में ही उसको उसकी एक दरार में एक पेड़ के होने पर एहसास हुआ। वह एक पौधा था। यह तो साफ पता चल रहा था, पर वह किस चीज का पौधा था यह वह अभी तक तय नहीं कर पाई। वह पा नहीं रही थी, क्योंकि वहां अभी भी बहुत तेज थी, उसको अंधा बना रही थी। वही लेटे लेटे उसने हाथ में उसकी पत्तियां गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 और 4। अरे यह तो वही 4 पत्तियां था पौधा। उसने उस एक पत्ती तोड़ी और अपने हाथ में मजबूती से पकड़ ली। वह वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तेज हवा की वजह से वह फिसल गई और सीधे नीचे तक फिसलती ही चली आई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि बीच में कहीं वह फंसी नहीं। इत्तेफाक से वह अपनी रस्सी के पुल के पास ही गिरी। उसका गधा उसको देखकर खुशी से चिल्ला पड़ा और उसको तुरंत ही घर ले गया। उसको लगा कि नहीं कि उसके पैर के नीचे धरती भी उतनी गर्म थी जितना कि उसके सिर पर सूरज। नदी के किनारे पर जाकर गधा रुक गया। राजकुमारी तुरंत ही गधे से उतरकर राजकुमार के पास गई, जो अभी अभी गड्ढा खोद कर चुका था। उसके पास ही पानी का एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था। पास में ही कुछ दूरी पर मगर लेटा हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से उसके पीले दांत दिखाई दे रहे थे। जैसे ही राजकुमारी ने उसको इशारा किया तो उसने गड्ढे में पानी डाला और जैसे ही गड्ढे में पानी ऊपर तक भरा, राजकुमारी ने डरते डरते उसमें अपनी लाई हुई पत्ती डाल दी। क्या यह टोटका काम करेगा या फिर उसको पानी धीरे धीरे करके सब रेत में सूख जाएगा और बेचारा राजकुमार इस राक्षस के फंदे में फंस जाएगा। आधे घंटे तक दोनों ही आंखें उस गड्ढे पर टिक्की लगाकर रख देखी, पर गड्ढे का पानी उतना ही भरा हुआ रहा जितना शुरू में था। पत्ती पानी पर तैर रही थी। राजकुमार खुशी से चिल्ला उठा और मगरमच्छ अपना सांस मुंह लेकर पानी में चला गया। अब राजकुमार अपनी 3 किस्मतों में 2 से को हो चुका था, सांप को और मगरमच्छ को। वह भी मगरमच्छ को देखता हुआ खड़ा था। वह बहुत खुश था कि उसने अपने मगरमच्छ वाली किस्मत को भी अपना हमेशा के लिए जीत लिया था। तभी वह अपने ऊपर से एक जंगली बतख को
उड़ते देखकर चौंक गया। यह बतख नदी के किनारे उगी हुई झाड़ियों में अपने रहने की जगह ढूंढ रही थी। अगले दिन ही पर उसका कुत्ता उसका पीछा करने दौड़ा तो अपने मालिक की टांगों से बहुत जोर से टकरा गया। राजकुमार कांपा और लड़खड़ाकर नदी की तरफ नीचे गिर पड़ा, जहां वह कीचड़ और झाड़ियों में फंस गया। उन्होंने उसे कसकर जकड़ लिया था। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज दी, जो दौड़ी हुई उसके पास आई। उसके पास रस्सी अभी तक थी। कुत्ता तो नदी में डूब गया था, पर राजकुमारी ने रस्सी के सहारे राजकुमार को कीचड़ में से बाहर खींच लिया था। खुश होकर राजकुमारी बोला, मेरी किस्मत से ज्यादा तो मेरी पत्नी की किस्मत में जोर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।